अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ उमर शफराना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उमर लोकल हस्बैंडरी। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज हम दोबारा जा रहे हैं हरनौली, क्योंकि हमने जो हमारा न्यू फ्लॉक आ रहा है उसके लिए हमने लेना था चिकन के नीचे जो अखबार वगैरह हम बिछाते हैं, कि चिकन की एक शीट होती है रद्दी नुमा, इसको हम बिछाते हैं ताकि उनको बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा कोई ज़रूरी मेडिसिन वगैरह लेनी थी, जिनमें होता है हमारे पास फ्लॉक्सकॉल होती है जो कि चूज़ों को दी जाती है। यॉक जो उनके अंदर होती है वो निकल आए उनसे छोटे एक दिन के चूज़े के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होती है। और इसके बाद हम सामान ख़रीदने के बाद थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं, वहाँ पे भाई जूस वगैरह ले आते हैं। जूस वगैरह पीने के बाद हम पहुँच जाते हैं दोबारा अपने बाइक के पास और सामान को अच्छी तरह रख देते हैं बाइक में और फेस को अच्छी तरह कवर कर लेते हैं ताकि धूप और गर्मी से बच सकें, और वापस अपने फार्म की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो इसी साथ हम चल पड़ते हैं अपने फार्म की तरफ। और नोली से हम जब वापसी आ रहे होते हैं तो रास्ता होता है थोड़ा कच्चा और मिट्टी की वजह से जो हमारा बाइक होता है वो हो जाता है बंद। तो ये असल में इशू ये होता है कि जो टायर के नीचे मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है और हम 3 लोग होते हैं तो बाइक हमें नहीं खींच सकता। थोड़ा सा हम पैदल चलते हैं और फिर हमारा बाइक दोबारा चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम दोबारा बाइक पे बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने फार्म पे। और जब हम फार्म पे पहुंचते हैं तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि हमने यहाँ की सफाई वगैरह की है। तो यहाँ की मुकम्मल सफाई हो चुकी है। चिक्स आने से पहले ये क्लीनिंग और डिजीज़ फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्म की प्रॉपर सफाई क्लीनिंग ना की जाए तो बीमारियों का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है और नए चिक्स जल्दी मुतासर हो सकते हैं, इसलिए हम हर चीज़ को मुकम्मल तैयार के साथ तैयार करते हैं। इसके बाद हम बूरा लेने के लिए पहुँच जाते हैं बूरे वाले आरे पे हम पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हमने ये बूरा नीचे बिछाना होता है मुर्गियों के लिए, और इसकी हम कर लेते हैं डील डन। और यहाँ पे हमारे पास आसिफ भाई आए होते हैं, आसिफ भाई से मिलते हैं जिन्होंने हमारा चूज़ा मंगवा के देना है। और इसके बाद हमारा जो मिस्त्री होता है वो भी काम कर रहा होता है अपना कंप्लीट, जो प्लस्तर वगैरह बाहर करना होता है वो प्लस्तर वगैरह भी बाहर कंप्लीट हो रहा होता है। इसके बाद जो हमारे पास हमारी बारी आती है चूने की, जो हम लाइम पाउडर कहते हैं, उठाते हैं, इसको अच्छी तरह पीसते हैं और फिर पूरे फार्म में पिलाना शुरू कर देते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में चूना बहुत अहम होता है क्योंकि जरासीम, बदबू और कई बीमारियों को ख़त्म करने में मदद देता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह पूरे फार्म में अच्छी तरह लाइम फैलाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा पीसेस में डिवाइड कर लूँगा, इसको मैं सही तरह तोड़ लूँगा। जब ये टूट जाएगा तो इसको मैं पूरे फार्म में फैला दूँगा। और ये लाइम होता है हमारे पास, ये हार्मफुल बैक्टीरिया और बीमारियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम स्प्रे भी करेंगे ताकि कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स और बाकी नुकसानदेह चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं और चीज़ के लिए साफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार हो सके। मैं ऐसा पूरे फार्म को कर देता हूँ और अगले स्टेप में हम इस पर पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह लाइम जो हमारा है रिएक्ट करके फ्लोर में मुकम्मल सैनिटाइज़ हो जाए। और दोस्तों ये गर्मी में करना बहुत मुश्किल था और आप मेरी वीडियो में हालत ऑलरेडी देख सकते हैं कि मेरी हालत कैसी हो गई है। और इसके बाद बकर भाई हमारे लाइम के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं और रिएक्शन प्रॉपर रिएक्शन हो सके, क्योंकि जब लाइम रिएक्ट करता है तो फार्म के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, जर्म्स और कई डेंजरस डिजीज़ ख़त्म होने में मदद मिलती है। पोल्ट्री फार्मिंग में ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर पानी से न्यू फ्लॉक आने से पहले। इसके बाद रमज़ान भाई से हम नलके वगैरह के नीचे जगह बनवा लेते हैं ताकि हम पानी वगैरह ईज़िली भर सकें। अब बारी आती है बूरे की। बूरा जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लकड़ी का बूरा होता है, जिसे इंग्लिश में हम सॉडस्ट कहते हैं। इसे फार्म के अंदर सही तरह बिछा देते हैं ताकि चिक्स और ज़मीन के दरमियान एक इंसुलेशन लेयर बन सके। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा हीट चिक्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं करता और ना ही नमी और या सख्ती का असर होता है। यही वजह है कि सॉडस्ट सर्दियों में भी इस्तेमाल होती है और गर्मियों में भी इस्तेमाल होती है। अब इसको हमने पूरे फार्म में फैलाना होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आप हसन को देख सकते हैं उसे कैसे पसीना आया हुआ है। और इस दौरान हम शेड में ये सारा जो भूसा कह रहा हूँ, ये बूरा लेके आए हैं, ये हम अच्छी तरह इसको फैला देंगे। और मैं इस दौरान आप देख सकते हैं कि मैंने बूरे को फैलाना शुरू कर दिया। ये वाला सॉडस्ट बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी का है, यानी बहुत बारीक और सॉफ्ट, ताकि चिक्स को बेहतर कंफर्ट माहौल मिल सके। फिर हम इसे पूरे फार्म में इस तरह फैला देंगे ताकि हर एक जगह पे प्रॉपर लेयर बन सके। अब हमारा बूरा हो जाता है कम और इसको हम दोबारा रिफ़िल कराने ले आते हैं। और यहाँ पे पहले हम 3 मन लेके गए थे बूरा, अब 2 मन बूरा और हम भरवा लेते हैं इससे। और इसको हम फिर कर लेते हैं लोड दोबारा गदा गाड़ी पे और उसको हम उठाते हैं और ले आते हैं गदा गाड़ी के पास। और हमने और सामान लेके जाना होता है, इसमें गीज़र वगैरह होता है और हमारा
कूलिंग फ़ैन होता है जो कि हमने वहाँ पे पहुँचाना होता है ताकि हमारे जो चिक्स वगैरह हैं वो सर्दी और गर्मी जो उन्हें चाहिए हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। हमारे फार्म पे सामान वगैरह पहुँच जाता है और सामान के बाद आप फार्म की कंडीशन देख सकते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है। लाइट्स वगैरह हमने ऑन कर दी हैं, बूरा वगैरह भी कम्प्लीटली आई थिंक बीत चुका है। थोड़ा सा रहता है वो हम ऐसा ऐसा कंप्लीट कर लेंगे। ये जो सॉडस्ट हम साथ लेके आए थे वो भी मुकम्मल तौर पे फार्म में हम फैला चुके हैं। अब हमारी कोशिश यही होगी कि फ्लोर पे कम से कम 1 इंच की लेयर ज़रूर बन जाए, क्योंकि यही लेयर चिक्स को नमी और ज़मीन से डायरेक्टली बचाएगी। उसके बाद शाम को हम आ जाते हैं दोबारा फार्म पे। यहाँ पे हम लेते हैं स्प्रे जिसका नाम होता है सोल्जर। ये हमें 350 का मिलता है और इसमें हम स्प्रे वगैरह करेंगे ताकि जो कीड़े कोड़े वगैरह हैं और जम्स वगैरह हैं वो चिक्स को नुकसान जो देते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और पोल्ट्री फार्मिंग में बायो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए फ्लॉक आने से पहले हर चीज़ को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। रात के वक्त पूरे फार्म में स्प्रे कर दिया जाता है और फार्म मुकम्मल तौर पर रेडी मोड में आ जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रॉपर डिसइंफेक्शन फार्म के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस दौरान रमज़ान भाई भी रात को अपना काम कर रहे होते हैं। फार्म को पीछे वाली साइड को भी अच्छी तरह बंद और मजबूत किया जा रहा होता है। और इसी के साथ साथ जब दोबारा हम सुबह उठते हैं तो ये सुबह वाला मंज़र आप देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र होता है। और इस दौरान सूरज अभी निकल रहा होता है, इसकी रोशनी, हल्के रंग पूरे माहौल को खूबसूरत बना रहे होते हैं। और हमारा दोबारा फार्म की तरफ हम रवाना हो रहे होते हैं। फार्म पहुँच कर आप लोग देख सकते हैं कि हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो सॉडस्ट है और उसके अलावा जो हमने स्प्रे वगैरह है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बूरा वगैरह जो कि हमारा कंप्लीटली इस पर हो चुका है। अब हमने शीट्स वगैरह इस पर असेंबल करनी है। इसका तरीका काफ़ी सिंपल होता है। एक लेयर लगा दी जाती है, फिर उसके बाद रो में दूसरी लेयर लगा देंगे तो उस तरह ये लेयर्स वगैरह अटैच होती रहेंगी और ये 10 से 12 दिन ख़राब नहीं होती, ताकि जो हमारा चिक्स है वो हमारा सॉडस्ट को ना खाए, जो कि इंसुलेशन लेयर के लिए हमने इस्तेमाल किया है। और ये प्रॉपर ब्रूडिंग सेटअप बन गया है। अब अगले वीडियो में हमारा इंशाल्लाह चूज़ा आ रहा है, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना चूज़ा दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।